मौजूदा निज़ाम नाकाम हो चुका, मुल्क की तरक्की के लिए नए इंतजामी यूनिट्स का क़याम नागुज़ीर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टूक पैगाम। इस्लामाबाद में पहली इकॉनमिक समिट से खिताब ने कहा कि अगर बुनियादी इस्लाहात ना की गई तो आइंदा भी मुल्क को इन्हीं मसाइल का सामना रहेगा। कई दिहाइयों से निज़ाम में कोई बुनियादी तब्दीली नहीं आई, इसीलिए मसाइल भी बरकरार हैं। वोट पर डाका नामंजूर, तुमने मेरा मैंडेट चोरी किया तो तख्ता उलट दूंगा। बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब, कहा हम अपने मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आज़ाद कश्मीर में शिकस्त के बाद वो सोच रहे हैं कि वफाक में उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। इलेक्शन कमीशन को फैसला करना पड़ेगा, कौमी मफाद ज़्यादा अहम है या मुल्की मफाद। और ईरान का अमेरिका के 3 F-35 तैयारे तबाह करने का दावा। ईरान की पाकिस्तानी इनकलाब की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि उर्दन में कायम अमरीकी अल अज़रा के बेस को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया। 3 अमरीकी F-35 लड़ाका तैयारे तबाह और मजीद 3 को शदीद नुकसान पहुंचा। कार्रवाई ईरान के जज़ीरे कश्म पर अमरीकी फ़िज़ाई हमले के जवाब में की गई। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, वज़ीर दाखिला मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में बेशुमार टैलेंट है। पैटर्न इन चीफ UBG SM तनवीर ने कहा, खसारे बढ़ते जा रहे हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है। इतनी हैवी टैक्सेस में इंडस्ट्रीज कैसे लगेंगी। बिजनेस कम्युनिटी को सेनेट में हर सूबे से 2 सीटें दी जाएं, कौमी असम्बली में 4, सूबाई असम्बली से 10 सीटें दी जाएं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई अमन व अमान और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। KPK और बलोचिस्तान की सिक्योरिटी उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। सदर मुमलिकत का दहशतगर्दी के खिलाफ पाक अफवाज पुलिस और दीगर इदारों की कुर्बानियों को खिराद तहसीन। सदर जरदारी का कहना था कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली का इजलास। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर करारदाद ऐवान से मंजूर। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी यासीन ने करारदाद पेश की। हालात खराब करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन लेने का मुतालबा। शहीद पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया गया। एहतजाज में शामिल पुरअमन शहरी मुसल्लह अफराद से अलहदगी इख्तियार करें। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। करारदाद का मतन। कॉमनवेल्थ गेम्स में जेवलिन थ्रो का क्वालिफाइंग राउंड। कौमी हीरो अरशद नदीम ने फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। पहली थ्रो 78.63 मीटर की फेंकी। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई ना कर सके। जेवलिन थ्रो का फाइनल राउंड कल होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान का टेलीफोनिक राबता। इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गज़ा और मगरबी किनारे में इजरायली कार्रवाइयों पर तशवीश का इजहार किया गया। फ़लस्तीन के मामले पर अरब और इस्लामी ममालिक के इजलास की तजवीज़ पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीनियों के हुकूक़ की गैर मुतज़्ज़ल हिमायत का इआदा किया। पंजाब हर शोबे में तरक्की कर रहा है। पंजाब की तरक्की को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पंजाब आज गवर्नेंस और तरक्की में सबसे आगे है। सूबे के तरक्याती मनसूबों की मिसाल दुनिया भर में दी जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ट्रेनिंग कॉलेज चूंग में लेडी पुलिस एहलकारों की पासिंग परेड की तकरीब से खिताब। कहा, लोग समझते हैं कि पुलिस वर्दी सिर्फ मर्दों का हक है। ख़वातीन भी पुलिस में वही किरदार अदा कर रही हैं जो मर्द करते हैं। ख़वातीन पुलिस अफसरान मुल्क का फ़ख्र हैं। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब ने पास आउट परेड का मुआयना किया। आज़ाद कश्मीर में मरियम नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी एक दूसरे के पोल खोल रहे हैं। खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि नून लीग कौमी इंतखाबात में महज 17 सीटें जीती थी। कराची में पीपल्स पार्टी को कौमी असम्बली की 7 सीटें तोहफे में दी गईं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि 7 अगस्त पुरअमन सियासी मज़ाहमत का तारीखी दिन होगा। उस दिन कराची से खैबर तक तमाम शाहराहों पर अवाम का समंदर नजर आएगा।